इनकी भी जितनी भी तारीफ की जाए। हम हर इस संगठन के शिक्षक साथी का निश्चित रूप से हृदय की गहराई से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए कि हर तरीके से आप लोगों ने प्यार, आदर और सम्मान दिया। हम तो गुलाम हैं, हम तो कायम हैं आप सबके सम्मान के लिए और हर तरीके से आपके लिए समर्पित रहेंगे। सचिन राठी का काम तो एक छोटा सा है, लेकिन आज आप लोगों ने उनको बहुत बड़ा बना दिया है। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि मेरे शिक्षक साथी, एक मौका है, सुशील चौधरी जी इतना बढ़िया भोजन वोजन बनवाते हैं। जब भी कार्यक्रम इनके यहाँ हुआ तो बहुत सुंदर भोजन इन्होंने कराया शिक्षक साथियों को, प्रधान चाहे लोगों को। तो ये भोजन वोजन का निमित्त हम तो देख करके इतनी भीड़, हमने कहा यार ये इतनी भीड़ पहली बार हमको देखने को मिल रहा है। जैसे सुशील चौधरी जी कह रहे हैं कि इतनी अच्छी भीड़, इतनी अच्छा, तो यही बात है कि सर इनकी ख्याति बहुत अच्छी बढ़ रही है। हम कहा नहीं, वो सुशील चौधरी जी बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं ना। तो आ गए और चले रहेंगे तब तक जब तक कि भोजन और खीर सुशील चौधरी जी नहीं खिला देंगे। तो ये मौका है, मैं भी अपनी कुछ बात कह लूं, आप सबको जान के आश्चर्य होगा। मैं मौका है इसलिए मैं 2-3 बातें कहता हूं। मैं एक पुस्तक पढ़ा, क्योंकि ज्ञान की बात है, आज शेयर कर लूं। हेल एलरॉड की एक पुस्तक हमने पढ़ा, मिरेकल मॉर्निंग। उसमें 6 बातें, 6 चैप्टर है। पहला क्या, साइलेंस, मतलब सुबह उठते ही ध्यान, साइलेंस, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड राइटिंग। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उठिए, ध्यान 5 मिनट करिए सुबह। और दूसरी बात कहा कि एफर्मेशन अच्छा सोच करके करिए। और मैं शिक्षकों से कहता हूं कि एक अच्छा शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक, एक बेहतरीन शिक्षक, ये सुबह उठिए तो एक सपना, आपको जान के आश्चर्य होगा। जब सचिन तेंदुलकर ये सोच करके मुझे विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना है, तो क्या हम एक आदर्श शिक्षक और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक नहीं बन सकते? इस तरीके का एफर्मेशन लेकर के प्रतिदिन सुबह उठिए। और तीसरी बार विजुअलाइजेशन, और देखिए, सोचिए, सपना देखिए कि मैं विद्यालय में गया हूं, सारे बच्चे हमारे फैन हो गए, हमारे प्रिंसिपल, हमारे शिक्षक, हमारे लोग, हमारे अभिभावक लोग हमारे फैन हो गए। ये एक भाव करके देखिए और रखिए अपने दिल और दिमाग में। आज ऐसी बात हो रही है यहाँ पे इस मंच के माध्यम से, जैसे हम दुखों की सागर में जीवन जी रहे हैं। हम दुखों से भरे हुए हैं, ये पूरा जीवन दुखी है। अभिभावक कहता है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मास्टर साहब पढ़ाते नहीं। बच्चा कहता है, बच्चा भी दुखी है मास्टर साहब से, मास्टर साहब दुखी है प्रिंसिपल साहब से, प्रिंसिपल साहब दुखी है डीआर साहब से। ये दुखों का सागर है। कम से कम यार हम लोग बुद्धिजीवी हैं, कैसे इस दुख के सागर से ऊपर निकल सकते हैं? ऐसा सपना, ऐसा कुछ सोच लेकर के हम सबको करते। क्या यह आंदोलन एक सचिन राठी के लिए नहीं, उन लाखों हजारों बच्चों को लिए के भविष्य के लिए होता तो मुझे खुशी मिलती। यह शिक्षक संगठन है शक्ति है। और मैं कहता हूं, अक्सर हर मंच से कहा हूं, कई बार कहा हूं कि जो व्यक्ति और जो संगठन अपनी शक्ति का प्रयोग दमन के लिए करता है, उसकी शक्ति घटती है। और जो संगठन और व्यक्ति अपने शक्ति का प्रयोग सृजन के लिए करता है, उसकी शक्ति दिन दुना रात चौगुना जगत के पथ पर आगे बढ़ती जाती है। और ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हमें ईश्वर ने शिक्षक बनाया है। हम समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, हम बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। क्यों नहीं हम ऐसे आंदोलन करते हैं? मैं आपको जान के आश्चर्य होगा, हम अभी निरीक्षण करने गए, मुझे कष्ट होता है इस मंच के माध्यम से मुझे कहना, पहले विद्यालय में जब मैं निरीक्षण करने गया तो प्रिंसिपल साहब क्लास में और आधे टीचर पेड़ के नीचे कक्षाओं में टीचर्स नहीं थे, देख करके भाग के गए। और दूसरे विद्यालय में जब मैं पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब बाबू के साथ फीस का हिसाब कर रहे थे और मास्टर साहब पेड़ के नीचे मोबाइल पर बात कर रहे थे, चाहे घरवाली से चाहे बाहर वाली से, लेकिन बात कर रहे थे। माफ करिएगा बहन जी लोग, कहीं न तो कहीं ये दुख, ये वेदना समाज और राष्ट्र और बच्चे, व्यक्ति, हर व्यक्ति, हम भी, मुझे लगता है। और मैं तो सोचता हूँ भैया क्या निरीक्षण करूंगा, मैं जवानी थी, जोश थी, तो मैं सोचता था जाऊंगा निरीक्षण करूंगा, विद्यालय में ये परिवर्तन कर दूंगा, जिले में ये परिवर्तन कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कुछ होने वाला जस का तस। हमारी ट्रेनिंग में गुरुजी हुआ करते थे, बेटा सुधारने की कोशिश मत करना, सुधरने की कोशिश करना। ये मास्टर लोग हैं, सुधार देंगे तुमको। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमें तो आप लोग सुधार ही देंगे। हम तो सिंगल व्यक्ति हैं, हमारा तो कोई संगठन है नहीं। आप जब चाहेंगे तब कुचल देंगे, जब चाहेंगे तब दबा देंगे, जब चाहेंगे उठा के फेंक देंगे। लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग सृजन के लिए करिए, बच्चों के और देश के निर्माण के लिए करिए। निश्चित रूप से कोई नहीं आपके, मैं जब तक मैं बैठा हूं किसी भी शिक्षक का अहित नहीं हो सकता। मैं प्रतिबद्ध हूं, कटिबद्ध हूं, संकल्पित हूं कि किसी के सेवा और सम्मान में स्वयं और सम्मान करता हूं।
मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर था। आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा कि पीसीएस आने से पहले मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाया करता था। 2-2, 3-3 पीरियड लगातार मैं जब क्लास लेता तो बच्चे हिलते नहीं थे। 2 घंटे के बाद जब मैं कहता था बच्चे आप लोग थके होंगे, नहीं सर और पढ़ाइए। और जब क्लास से निकलता था और विद्यालय में आता तो बच्चे लाइन लगा करके पैर छूते थे। आज मैं अधिकारी हूं, पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करके इस पोस्ट पे आया हूं, लेकिन वो सम्मान जिंदगी में नहीं मिला और वो सुकून जिंदगी में नहीं मिला जो मैं एक शिक्षक के रूप में प्रोफेसर हर समय हर वक्त मैं कहता हूं। वैसे तो सौभाग्यशाली हूं, शिक्षकों के बीच में मुझे काम करने का अवसर मिल रहा। मैं तो भाग्यशाली हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर